आपसे आबद्ध करूंगा कि ये घटना जो घटित हुई है इसकी जितनी ही आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। क्योंकि अगर देश के अंदर किसी की भी पत्नियां अगर इस तरह की अगर घटना कृत्य करती है तो आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि और नौजवानों का और पुरुषों का और परिवारों के लोगों का जो हाल है वो क्या होगा। आपने शादी किया, शादी के बाद 2010 गया, 11 गया, 12 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया। अब तुम्हें याद आ रही है कि मुझे कोई और आशियाना बसाना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे महिलाओं को, जिसे अपने पति नहीं, मासूम तो बच्चे जो हंसी और खुशी नाम के, उसको शर्म आनी चाहिए कि 2 बच्चे की भविष्य क्या होगा। दोनों बच्चों का भविष्य आपने किस हाल में छोड़ा। कहते हैं कि प्रथम मां की गोद जो है पाठशाला होती है। ये बच्चे मां की प्रथम पाठशाला की गोद से यही सीखेंगे कि बुढ़ापे में किसी और के साथ रहो और मां बाप के पकड़ाए हुए रास्ते में किसी और के साथ रहो। समाज में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसी के चलते वो आपके कोटा में हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, जहां भी लोग अपने जो है बहुओं को तैयारी के लिए भेजे थे, आज उनको कह रहे हैं कि चल के घर में चूल्हा और बच्चों का लालन पालन करो, क्योंकि मुझे डर लग रही है कि कोई ज्योति मौर्य न हो जाए। क्यों ऐसा कर रही हो भाई? जब तुम्हारी शादी हुई ज्योति मौर्य जी, उस वक्त में तुम्हारे पिताजी के पास 5,000 रुपए नहीं थे, और आज बिल्डिंग है, बंगला है, गाड़ी है, तो तुम्हें हर बात सफाई कर्मी की बुरी लगती है। जिस वक्त में तुम्हारे बाप ने जब सफाई कर्मी को चुना था, उस वक्त में तुम्हें नहीं मालूम था कि मेरा पति सफाई कर्मी है। उस वक्त में तो गले से गले मिलाने का काम किया। उस वक्त में तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि मेरा परिवार सज धज के और बन के निकल रही थी, कि मेरा एक अच्छा परिवार चलेगा, अच्छा विकास करूंगी। और तुम्हारे ही शब्द हैं, जब एसडीएम हुई थी ना, तो ज्योति मौर्य जी आपने ही कहा था कि मुझे एसडीएम बनने में, यहां तक लाने में मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे सास का हाथ है और मेरे मासूम बच्चों की दुआओं का असर है कि मैं यहां तक हूं। भूल गई वो तो। जिस तरह उनका कार्ड में नाम आ रहा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी थे, झूठ बोल के शादी किया गया है, इस पर आपका? अब सुन लीजिए, झूठ बोलवाने का अपने लिखवाई कि मैं अध्यापक हूं, अब पति को कही कि तुम लिख दो कि मैं वीडियो हूं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं हो जाते हैं बदनाम। उसको समझ नहीं है। उसने ही पति से कहा, अब तुम्हारा जब इनविटेशन कार्ड छप रहा है और तुम जब लिख रहे हो कि मैं सफाई कर्मी हूं, तो मेरी जो है ना रिपोर्टेशन खराब हो रही है। तुम्हारे रिपोर्टेशन बचाने के लिए पति हर पल, हर सदी को पलों में, लम्हों में निभाने का काम किया। और उसने उतना काम किया कि उसने इनविटेशन कार्ड पे उसने लिखने का काम किया कि मैं भी वीडियो हूं। क्यों? कि मेरी पत्नी होने वाली मुझसे दूर न हो जाए। ऐसा। और आप सोचते हो, आप पत्रकार साथियों, आप इस बात को सोचो कि कोई आदमी घर बसाने से पहले अगर यही हाल रहेगा, तो कोई भी घर बसाने के बाद कोई अपने पत्नियों को तैयारी के लिए, वो नीट की हो, चाहे बीएड की हो, चाहे बीटीसी की हो, चाहे टेट की हो, चाहे कोई परीक्षाएं जो बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमटेक, बीटेक, कोई परीक्षा नहीं कराएगा। इसके लिए सोचना पड़ेगा। जिस तरह आपने कह रहा है कि अपनी पत्नी की रिपोर्टेशन न खराब हो, इसलिए वो जिला पंचायत अधिकारी लिखा है, उनके पिताजी कह रहे हैं ऐसा तो हमने नहीं छुपाया था। नहीं, कैसे पता? हम बता रहे हैं ना, ये उसके पति और उसके ही बातों से। आप उठा के रिकॉर्ड देखिए, उसकी पत्नी खुद कह रही है कि मैंने शादी से पहले ये मशवरा और सलाह दिया था कि तुम जो है ऐसा ऐसा करो। क्यों? कि जल्दीबाजी थी, दोनों तरफ प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। उस वक्त में नहीं पता चला तुम्हें, उस समय नहीं पता चला।
अब बुढ़ापे का दौर में 13 साल जब समय बीत गया है, आज तुम्हें याद आई है दूसरे वो मनीष दुबे की, तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, जो अपना घर को फूंकता है उसे दूसरे घर की कीमत नहीं पता चलती। अभी सवेरा है ज्योति मौर्य जी, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। दोनों मासूम बच्चियों का चेहरा देखते हुए वापसी कर लो, नहीं तो ये मनीष दुबे से तुम्हारी जिंदगी पार होने वाली नहीं है। जिस तरह मनीष दुबे का जो वायरल ऑडियो था, उसने आलोक मौर्य को मारने की धमकी दी थी, वो सच्चाई सामने आ गई है। अब उनको हो सके सजा भी मिल सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, अब तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं पत्रकार की शक्ल में, कहीं आपके लायर और वकील के शक्ल में एडवोकेट बन के घूम रहे हैं। अभी मैं आपसे पत्रकार साथी बोल रहा हूं और सच की तलवार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मैं प्रेरणा लेता हूं, क्योंकि मेरे प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्योंकि दबे कुचले समाज की लड़ाई में आजमगढ़ में आजाद नेता लड़ते हैं और मरते दम तक लड़ूंगा। इसलिए कि जब आप बताइए कि न्यायिक अभिरक्षा में जब अपराध किया हुआ है, अपराधी सुरक्षित नहीं है, उसमें पत्रकार की शक्ल में और वकील के शक्ल में गोली चल सकती है, तो आजाद भारत में आजाद नेता बोल रहे हैं, हो सकता हो कोई मुझे भी लक्ष्य बना के गोली चला दे, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं भाई? अब उसके पति की सुरक्षा ये सरकार दे, जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये सरकार बताए है कि विश्वास कहां है तुम्हारा, विकास कहां है? अरे घर को बर्बाद करने वाले, तुम्हारा भी घर बर्बाद होके रहेगा। बहुत ईमानदारी से कहूंगा, क्यों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान को सजोने का और इसको जब बनाने का काम किया था, जब संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान को बनाया था, तो उसमें दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और सामान्य कैटेगरी की और खास तौर से महिलाओं का समान अधिकार देने का काम किया था। आज बताओ मेरे पत्रकार साथियों, पत्रकार सुरक्षित है क्या? वकील सुरक्षित है क्या? महिलाएं सुरक्षित है क्या? किसान सुरक्षित है क्या? नौजवान सुरक्षित है क्या? शिक्षा सुरक्षित है क्या? सारे चीजों का आपने निजीकरण कर दिया। अब क्या चाहते हो? मैं सुबह को रोटी खाता हूं, शाम को खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, और जिंदा रहूंगा शाम में कि नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तो घर से निकलता हूं जान हथेली पे लेके निकलता हूं। लेकिन पुनः पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से मैं आलोक मौर्य जी को और ज्योति मौर्य जी को एक संदेश देना चाहूंगा कि अभी इब्तिदाए इश्क है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। रोती है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? अभी सवेरा है, तुम अपने घर के लिए वापसी कर जाओ, नहीं तो गौर करना, दोनों तरफ के गार्जियन जब दोनों के दिल को मिलाए होंगे, इतना दौड़े नहीं होंगे। आज दोनों दूर होकर जितना मीडिया में और जनता के बीच में अपने इज्जत का पंचनामा जो बन रहा है, शर्म करो दोनों परिवार, और दोनों आपस में समन्वय बनाकर फिर से आलोक मौर्य हो जाओ और फिर से ज्योति मौर्य हो जाओ। क्यों कि ये किसी और की घटना होती तो कोई नहीं जानता, ये गरीब की घटना है। मंजर आम मजा ले रहे हैं लोग चट्टी चौराहे पे। क्या हाल है ज्योति मौर्य की, क्या हाल है आलोक मौर्य की? अरे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आपस में तालमेल बना के पूरा परिवार खुशहाल रहे। इसलिए कि मैं जो है दोनों लोगों के लिए चाहूंगा कि ईश्वर लोग को सद्बुद्धि दे, समय से अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत पत्रकार